कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी वो करने के लिए तैयार है जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वो स्लीपर सेल जो कहने को कांग्रेस के नेता हैं लेकिन काम करते हैं बीजेपी के लिए। दोस्तों, इन स्लीपर सेल्स को लेकर, इन नेताओं को लेकर ये खाली अफवाहें नहीं है। बाकायदा राहुल गांधी ने 1 महीने पहले जब वो गुजरात आए थे, अपने कार्यकर्ताओं के बीच ये बात बोली थी कि 2 तरह के कांग्रेस के नेता हैं गुजरात में। एक जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, जिनके दिल में कांग्रेस रहती है, जो कांग्रेस की लड़ाई लड़ते हैं, और एक जो कांग्रेस के अंदर है लेकिन काम बीजेपी के लिए करते हैं। और ऐसे लोगों को अगर पार्टी से उठाकर बाहर भी फेंकना पड़ा तो हम फेंक कर रहेंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब जब पूरी की पूरी कांग्रेस एक तरह से गुजरात में है, कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन गुजरात में चल रहा है, 2 दिन का अधिवेशन है, और सीडब्ल्यूसी मीटिंग को लेकर एक बड़ी जानकारी निकली है। दोस्तों, सीडब्ल्यूसी मीटिंग की ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने खुद शेयर की है, और पत्रकार राजेश साहू ने सीडब्ल्यूसी मीटिंग के अंदर राहुल गांधी ने क्या बोला इसको लेकर ये जानकारी दी है। राजेश साहू लिखते हैं, गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं, इसमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वो हैं जो जनता से कटे हुए हैं, दूर बैठते हैं, और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। अगर हमें 10, 15, 20, 30 या 40 लोगों को भी हटाना पड़े तो हम एक उदाहरण स्थापित करके ऐसा कर देंगे। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, राहुल गांधी अपनी बोली बात दोहरा रहे हैं कि ऐसे करीब 40 लोगों को भी निकालना पड़े तो वो निकाल देंगे। और जो राहुल गांधी बात बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई सीक्रेट थी। सब जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस के अंदर ऐसे नेताओं की भरमार है जो ठीक चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिले, जिससे गोदी मीडिया को हेडलाइन मिले, जो न्यूज चैनल्स में बैठकर लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे बीजेपी को कांग्रेस की गुटबाजी और दिखाने का मौका मिल जाए। और तो और ऐसे नेता भी हैं जो गाहे बगाहे केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हैं और कांग्रेस की कमजोरियां बाहर उजागर करते हैं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, पार्टी के अंदर बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स होती है। खास तौर पर जो पार्टी जितनी पुरानी और जितनी बड़ी होती है उसमें पॉलिटिक्स और ज्यादा होती है। लेकिन आप देखिए, जितनी इंटरनल पॉलिटिक्स का विश्लेषण कांग्रेस पार्टी को लेकर होता है, उतना आपने कभी बीजेपी को लेकर नहीं सुना होगा। 1 साल से ऊपर का वक्त होने जा रहा है दोस्तों कि जेपी नड्डा लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक्सटेंशन पर है। अब तो मोदी जी नागपुर भी हुआ है, लेकिन बीजेपी को एक अदद फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से देश को एक पार्ट टाइम स्वास्थ्य मंत्री से काम चलाना पड़ रहा है। जेपी नड्डा वहां आरएसएस की बैठकों में भी जाते हैं, फिर बीजेपी की बैठकों में भी शामिल होते हैं, फिर जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर कार्यभार भी संभाले हुए हैं। तो इस देश को एक स्वास्थ्य मंत्री तो मिल जाए, कम से कम इस तरह के सवाल गोदी मीडिया बीजेपी से पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता, जबकि इंटरनल पॉलिटिक्स साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत कुछ है जिसमें सफाई की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी को अपने आप को मजबूत करना है और अपना वो सपना साकार करना है जो राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिखा कर आए थे कि 3 दशक बाद कांग्रेस पार्टी गुजरात में सत्ता में वापसी करेगी। दोस्तों, 1 महीने पहले राहुल गांधी आए थे गुजरात में, और अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो बात उन्होंने बोली थी कि वो ऐसे नेताओं को उठा के बाहर फेंकेंगे जो कांग्रेस के अंदर काम बीजेपी के लिए करते हैं। तो सुनिए, वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में कैसे तालियों और कैसे किस तरह, मतलब चेहरे पर क्या खुशी उनकी पैदा हो गई थी। ऐसा लगा था जैसे राहुल गांधी की जुबान से जो बात निकली वो उनके दिल की बात। जवाब है कि गुजरात की जो लीडरशिप है, गुजरात के जो कार्यकर्ता हैं, गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें 2 तरीके के लोग हैं। डिवीजन है। अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है,
उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी ये दो जो ग्रुप्स हैं इनको छानने का है। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बरशेर बंधे हुए हैं सब। एक बार मेरी मीटिंग हो रही थी, वहां पे शायद मध्य प्रदेश का डेलीगेशन था। एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, कहता है राहुल जी आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या? कहता है दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है और बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। अब गुजरात की जनता देख रही है, गुजरात की जनता देख रही है, कह रही है भैया कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप्स हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए।